आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, अर्थात जो प्रतिरोध होते हैं उनको किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध को हम मुख्य रूप से दो रूप में जोड़ते हैं। पहला होता है समांतर संयोजन, दूसरा होता है श्रेणी संयोजन। ठीक, और एक तीसरा होता है इन दोनों को मिलाकर, उसे हम कहते हैं मिश्रित संयोजन। ये होता है हमारा प्रतिरोध का संयोजन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। ठीक, ये होता है प्रतिरोधों का देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि अगर आपके पास कई प्रतिरोध, मान लीजिए कि R1 है, R2 है, R3 है, आपके पास कई प्रकार के प्रतिरोध हैं, तो श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इन देखिए, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है। ठीक, ये सिंबल होता है, अर्थात चिन्ह, ये चिन्ह होता है। अगर मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तो देखिए इसे हम कहेंगे पहला सिरा और इसे कहेंगे दूसरा सिरा। अब इसका हो जाएगा ये पहला सिरा, ये हो जाएगा दूसरा सिरा, इसका हो जाएगा ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो श्रेणी संयोजन में होता है कि पहले प्रतिरोध, देखिए पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, अर्थात दूसरा जो एंड है, वह दूसरे प्रतिरोध के पहले एंड से कनेक्ट होगा। ये दूसरा जो प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो देखिए श्रेणी में हम कैसे जोड़ेंगे कि ये पहले वाला है प्रतिरोध, देखिए दूसरा सिरा इस दूसरे प्रतिरोध से जुड़ जाएगा। अब देखिए ये तीसरा है, तीसरे का ये पहला दूसरे के दूसरा से जुड़ जाएगा। देखिए ये दूसरे का दूसरा ये है और ये तीसरे का पहला, यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये होता है श्रेणी संयोजन। अब इसको यदि हम मान लीजिए कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी या सेल से क्या कर दें, जोड़ दें। ये R1 है, ये R2 है, ये R3, और एक सेल जो क्या है V वोल्ट का है। जब कनेक्ट करेंगे इसको तो इसमें से एक धारा प्रवाहित होने लगी I। अब देखिए ये धारा इस तरफ बहेगी, इसमें भी जाएगी I, इस तरह जाते I। ठीक, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो धारा है सभी में समान बह रही है। ठीक, इसमें धारा क्या हो रही है, समान बह रही है। किंतु यदि हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, देखिए ओम के नियम से किसी भी प्रतिरोध में क्या होता है कि वोल्टेज का ड्रॉप होता है। अगर मान लीजिए कि ये R है, इसमें I धारा बह रही है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है V बराबर I R होगा। ठीक, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, V2, V3 अलग अलग होगा। देखिए अलग अलग होने का रीज़न क्या है कि जो प्रतिरोध है सबका वो अलग अलग है, इसीलिए इसका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से इसको समझें तो हम देखेंगे कि जो ये वोल्टेज है, ये बैटरी का, ठीक, या सेल का, जो भी हो, उसका जो वोल्टेज है इन सभी के वोल्टेज के योग के क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक, इसका अकेले का मान जितना भी जुड़े रहेंगे श्रेणी में उन सब के योग के, ठीक, वोल्टेज के योग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3।
ठीक, यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले में कि जो धारा होता है श्रेणी में, अगर जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं तो धारा सब में क्या होगी, समान होगी। तो धारा का मान सभी प्रतिरोध में समान होगा। ठीक, समान होगा। दूसरे में नोट कर लीजिएगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग होगा। वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। ठीक, इन सब में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। अब देखिए यहाँ से हम अगर ओम के नियम से लिखे तो V1 बराबर क्या होगा, IR1। ठीक, V1 बराबर क्या होगा, ओम के नियम से IR1। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से IR। तो हम यहाँ लिखेंगे I का मान तो सब में समान है, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि I क्या है, कॉमन है, तो कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया V बराबर। अब यदि मान लीजिए कि इन सभी प्रतिरोध को हम हटा दे रहे हैं, ये जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबको क्या करें, हटा दे रहे हैं, और इनके स्थान पर हम एक प्रतिरोध R लगा दे रहे हैं। ठीक, इन्हीं के बराबर यानी इनके समतुल्य, इन तीनों के समतुल्य हम क्या लगा दे रहे हैं, R, और जो हमारा बैटरी है वही है। ठीक, तो धारा भी कितना बहेगा, I ही बहेगा, क्योंकि हम समान लगा रहे हैं प्रतिरोध और समान वोल्टेज है, तो धारा भी वही बहेगा जो पहले था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ठीक, I इंटू R। तो इस V का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, अर्थात इसको रख देंगे V के जगह पर। तो I इंटू R बराबर I कोष्टक में R1 प्लस देखिए यहाँ से I हम कॉमन किए हैं। ठीक, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बचेगा। अब I से I कैंसिल आउट, कट जाएगा। R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा फार्मूला होगा। ठीक, यदि जितने भी प्रतिरोध चाहे जितना भी दिया हो, अगर श्रेणी में जुड़े हैं और उसका तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, जितना दिया रहेगा उन सबको जोड़ देंगे, वही हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो G चालकता है वो प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हमें यहाँ प्रतिरोध न देकर चालकता दे दें, अर्थात G दे दे, G1 G2 G3 दे दे। ठीक, और कहे कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम तुल्य चालकता निकालेंगे। यहाँ तुल्य चालकता, तो देखिए R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 1/G, तो R की जगह पर 1/G बराबर इस R1 की जगह पर 1/G1 1/G2 प्लस 1/G3। यदि चालकता दिया रहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और इसका मान जितना भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम कर देंगे तो G का मान निकल जाएगा, और जब G का मान निकल जाएगा तो G बराबर होता है 1/R, तो यहाँ से R का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था श्रेणी संयोजन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
समांतर संयोजन। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।